बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे। एक्सरसाइज 3.2 लास्ट टाइम स्टार्ट की थी। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इंशाल्लाह आज इसे कंप्लीट करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 6 और 8 रहते थे इस एक्सरसाइज में। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। उसमें वो कहता है कि एक कपड़े धोने वाली मशीन पर दर्जशुदा कीमत 3640 रुपये है। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद आप लिख लेंगे दर्जशुदा कीमत 3640 रुपये। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है इसको 3367 रुपये में फ़रोख्त कर दिया जाए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? कीमत फ़रोख्त कितनी है? 3367 रुपये। तो कहते हैं मशीन की कीमत फ़रोख्त पर छूट कितने फ़ीसद है। हमने छूट फ़ीसद में मालूम करना है। सबसे पहले हमें छूट रुपयों में मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसे हम डिवाइड कर देंगे हम दर्ज कीमत पे, तो हमारे पास छूट फ़ीसद में आ जाएगा। छूट देखें रियायत हुई, देखें 3600 के बजाय हमें 3300 में चीज़ मिल रही है, 300 की रियायत है ना, तो यही हम माइनस करेंगे। देखेंगे छूट फ़ीसद में हमने मालूम करना है। सबसे पहले हम छूट सिंपल मालूम करेंगे रुपयों में। वो क्या बनता है? दर्जशुदा कीमत माइनस कीमत फ़रोख्त। ठीक है, दर्जशुदा कीमत है 3640 और कीमत फ़रोख्त है 3367। तो हमें जो वो छूट मिला है वो कितना मिला है? 273 रुपये का। ठीक है, 273 रुपये की हमें रियायत मिली है, डिस्काउंट मिला है कितने में से? 3640 में से। ठीक है, तो इसी का हम परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। परसेंटेज के लिए फार्मूला क्या बनेगा? छूट फ़ीसद में छूट उसे तकसीम करेंगे दर्जशुदा कीमत पे। जिस चीज़ में हमें छूट मिला है ना उसी पे डिवाइड करेंगे। छूट किस में मिला है? दर्जशुदा कीमत में मिला है। ठीक है ना, अगर कोई चीज़ 100 रुपये में है तो उसका 10% में निकालेंगे, 10 रुपये बनते हैं। ठीक है, तो 100 में से 10 रुपये मिला है रियायत। ठीक है, तो 90 में मिलेगी। तो क्या करेंगे? छूट को दर्जशुदा कीमत पे डिवाइड करेंगे और 100 से ज़रब दे देंगे, तो आंसर हमारा किस में आ जाएगा? परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक हो गया। तो छूट हमारे पास कितना है? 273। दर्जशुदा कीमत कितना थी? 3640 रुपये। ज़रब 100%, तो इसका आंसर कितना बनता है? 7.5%। ये छूट हमारे पास किस में आ गया? फ़ीसद में। तो ये छोटा सा आपका क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। उसमें वो स्टेटमेंट में कहता है एक दुकानदार अशिया ऐसी कीमत दर्ज करता है अशिया पर कि 10% छूट के बावजूद 10% छूट के बावजूद, सबसे पहले आप क्या लिख लेंगे? छूट हमारे पास कितना है? 10%। ओके हो गया। के बाद उसे 15% नफ़ा हासिल होता है। नफ़ा कितना है? 15%, वो लिख लेंगे। मीन्स उसने कोई ऐसी कीमत दर्ज की हुई है कि 10% छूट भी देता है, हम खुश हो जाते हैं कि हमें रियायत मिल रही है, लेकिन फिर भी उसे 15% नफ़ा मिल रहा होता है। ठीक है, तो देखें आगे क्या कहता है। अगर एक चीज़ पर कीमत ख़रीद 720 रुपये हो, उसने ख़रीदी तो है 720 रुपये में। अब देखिए उसने दर्ज कितनी की होगी कि वो दर्ज करने के बाद हमें छूट भी देता है, फिर भी वो 15% मुनाफा ले रहा है। ठीक है, तो इससे पहले हमें कीमत ख़रीद हमने असल में मालूम करना है दर्जशुदा कीमत। लेकिन दर्जशुदा कीमत का हमारे पास फार्मूला है ये 100/100 माइनस छूट ज़रब कीमत फ़रोख्त। ठीक है, दर्जशुदा कीमत में हमारे पास कीमत फ़रोख्त यूज़ होती है, तो सबसे पहले हमें कीमत फ़रोख्त मालूम करनी पड़ेगी। तो कीमत फ़रोख्त हम कीमत ख़रीद से मालूम करेंगे। उसका ये फार्मूला ये आपने इसी चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा है। कीमत फ़रोख्त बराबर है 100 जमा नफ़ा फ़ीसद में बटे 100 ज़रब कीमत ख़रीद। ठीक है, नफ़ा कितना है? 15%। यहाँ 15 पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा? 15 नफ़ा फ़ीसद में। और कीमत ख़रीद कितने हैं? 720 रुपये। तो यहाँ से हमारे पास 828 रुपये आ गए कीमत फ़रोख्त। मतलब उसने जो चीज़ 720 में ख़रीदी थी वो 828 रुपये में बेची है, इसे 15% नफ़ा हो गया है। ठीक है, अब हमने तो बताना है कि उसे दर्ज कितनी थी। ठीक है, तो दर्जशुदा कीमत के लिए फार्मूला लगाएंगे 100/100 माइनस छूट ज़रब कीमत फ़रोख्त। ठीक है, कीमत फ़रोख्त आ गई 828, छूट कितना है? 10% है। तो यहाँ से हमारे पास आंसर बन जाएगा 920। तो देखें सोचने वाली बात है, उसने 720 रुपये में एक चीज़ ख़रीदी थी। कितने में? 720 में ख़रीदी थी। उसने उसको उसके ऊपर दर्ज कर दिया 920 रुपये, 200 रुपये उसने बढ़ा दिया था। ठीक है, 200 बढ़ाने के बाद उसने 10% रियायत दे दी। 10% कितना बनता है उसके? 92 रुपीज़। ठीक है, 92 रुपीज़ उसने हमें माइनस कर दिए हैं, छूट दे दिया, रियायत दे दी है, और फिर हमने ख़रीद ली 828 रुपये में। ठीक हो गया, हमने 828 में ख़रीद ली, लेकिन इसमें भी 15% नफ़ा हुआ है क्योंकि उसने 720 में ख़रीदी थी। ठीक हो गया, तो इस तरह आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है।
सबसे पहले आप देखें, आपने मालूम क्या करना है, दर्जशुदा कीमत मालूम करनी है। ओके, उसका फार्मूला सोचें। फार्मूले में आता है कीमत फ़रोख्त। हमें कीमत फ़रोख्त तो नहीं पता, कीमत फ़रोख्त मालूम करने के लिए हमें कीमत ख़रीद उसने दे दी है, तो पहले आप कीमत फ़रोख्त मालूम करेंगे कीमत ख़रीद और नफ़ा के हिसाब से। कीमत जब फ़रोख्त आ जाएगी तो आप डायरेक्ट दर्जशुदा कीमत वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, और वहाँ से दर्जशुदा कीमत मालूम हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है 3.2 का, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है। उसमें कहता है अगर 1 लीटर पर दर्जशुदा कीमत पर 15% छूट की इजाज़त हो, 15% छूट, तो छूट लिख लेंगे आप 15%। तो कहता है अभी भी 2% नफ़ा हो, मतलब 15% छूट देने के बाद भी 2% नफ़ा हो, तो नफ़ा फ़ीसद में मालूम करें अगर उसे दर्जशुदा कीमत पर ही बेच दिया जाए तो। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे उसकी कीमत ख़रीद कितनी है, 100 रुपये। फ़र्ज़ कर लिया कीमत ख़रीद कितनी है, 100 रुपये। अब इस पर वो कितना नफ़ा ले रहा है, 2%, तो नफ़ा लिखना है 2%। और 100 का 2% कितना बनता है, 2 रुपये। 100 का 2% कितना बनता है, 2 रुपये। तो नफ़ा कितना बन गया, 2 रुपये। कीमत ख़रीद हमारे पास है 100 रुपये, नफ़ा 2%, तो कीमत फ़रोख्त कितनी बन जाएगी, कीमत ख़रीद जमा नफ़ा, या मैंने डायरेक्ट कर दिया नफ़ा को 2 रुपये बना लिया, क्योंकि 100 रुपये का 2% 2 रुपये ही होता है। 100 का जितने में फ़ीसद हो वही होता है, 100 का 50% 50 होता है, 100 का 20% 20 होता है, 100 का 10% 10 होता है, 100 का 2% क्या होगा, 2 ही होगा, ठीक है। तो कीमत ख़रीद हमने फ़र्ज़ किया था 100, नफ़ा हमें कीमत था 2%, कीमत फ़रोख्त कितनी होगी, 100 जमा 2 102 रुपये। 100 रुपये की खरीदी, 2 रुपये नफ़ा लिया, 102 रुपये में बेच दी, ओके। लेकिन अभी भी उसे 15% उसने रियायत दी थी, अभी भी 15% उसने रियायत दी थी दर्जशुदा कीमत पे। तो वही पहले वाला फार्मूला, दर्जशुदा कीमत क्या होगी, 100/100 माइनस छूट फ़ीसद में, 100/100 माइनस छूट फ़ीसद में ज़रब कीमत फ़रोख्त। ये एक फार्मूला लग रहा है इस पूरी एक्सरसाइज में, ठीक है। हर जगह चेंज हो जाती है कि मतलब फ़रोख्त मालूम करनी हो तो ये ऊपर चले जाता है, 100 नीचे आ जाता है, और दर्जशुदा कीमत का ज़रब दे देते हैं, ठीक है। छूट हमारे पास 15% था, तो इसे जब आप सॉल्व करें तो दर्जशुदा कीमत कितनी आ जाएगी, 120 रुपये। अब हमारे पास आ गई दर्जशुदा कीमत कितनी, 120 रुपये। अब हमने मालूम करना था कि उसे नफ़ा फ़ीसद में कितना होगा, नफ़ा फ़ीसद कितना होगा। तो अगर वो दर्जशुदा कीमत पर ही बेचे, मतलब 100 की खरीदी थी, 102 में वो बेच रहा है 15% रियायत दे के, दर्जशुदा कीमत उसने कितनी लिखी थी, 120, जिस पे 15% रियायत थी। तो अगर वो 120 की ही बेच दे, जितने में जितनी दर्ज की हुई है उतनी पे ही बेच दे, तो उसे कितने फ़ीसद नफ़ा होगा, ठीक है। मतलब 100 की खरीदी, 120 ऊपर दर्ज कर दिया, लेकिन बेच दी 15% रियायत के साथ 102 रुपये में। अगर वो रियायत ना दे, जितनी दर्ज की थी उतनी में ही बेच दे, तो उसे नफ़ा कितना मिलेगा, ठीक है। वो हम लिखेंगे, अगर दर्जशुदा कीमत पर फ़रोख्त किया जाए तो नफ़ा क्या होगा। देखें 120 में बेच देगा, दर्जशुदा कीमत पर फ़रोख्त का मतलब क्या है, 120 पर फ़रोख्त करना। पहले कितना खरीदी कितने में है, 100 रुपये में, ठीक होगा ना। 120 में बेची, 100 में ख़रीदी, तो फ़र्क कितना हुआ, 20 का। कितने पीछे, 100 के पीछे ना, तो 100 में से उसे 20 रुपये क्या हो गया, नफ़ा हो गया। 100 का 20% कितना होता है, 20 ही होता है, ठीक है। तो उसका नफ़ा क्या बन जाएगा, 20%। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।